नगर पालिका कानोता पंचायत समिति बस्सी जिला जयपुर से खास रिपोर्ट। नगर पालिका कानोत के वार्ड नंबर 19 से समाज सेवी एवं पार्षद पद की तैयारी कर रहे सुरेंद्र बेरवा से राजस्थान पंचायती दुनिया न्यूज ने इंटरव्यू के माध्यम से खास बातचीत की। इंटरव्यू के दौरान सुरेंद्र बेरवा ने बताया कि बरसात के मौसम में वार्ड नंबर 19 के कई हिस्सों में पानी भर जाता है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों को पानी से भरे रास्तों से होकर आना जाना पड़ता है, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है। सुरेंद्र जी ने यह भी बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में शिक्षा का स्तर अभी भी अपेक्षाकृत निम्न है और इसे सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सुरेंद्र बेरवा ने इंटरव्यू के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया कि अगर मिशन 2026 में वार्ड नंबर 19 की जनता उन्हें विजयी बनाकर पार्षद बनाती है, तो वे नगर पालिका क्षेत्र के सभी पार्षदों के साथ मिलकर मॉर्निंग वॉक, योग, व्यायाम और आमजन के घूमने के लिए पब्लिक पार्कों का निर्माण करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं को स्वस्थ वातावरण मिल सके। इंटरव्यू के अंत में सुरेंद्र बेरवा ने नगर पालिका कानोता क्षेत्र की जनता को आगामी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। राजस्थान पंचायती दुनिया न्यूज, नगर पालिका कानोता पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया में, आपके साथ में वीर सिंह। आज हम पहुंचे हैं नगर पालिका क्षेत्र कनौता के अंदर। कनौता जो बस्सी विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव कह लीजिए, सबसे आबादी वाला क्षेत्र कह लीजिए। बस्सी पंचायत समिति में सबसे बड़ी पहले ग्राम पंचायत थी, अभी कन्वर्ट होके अभी ये नगर पालिका क्षेत्र बना है। कम समय हुआ है अभी। नगर पालिका क्षेत्र की अगर हालात देखी जाए, बड़ी दयनीय स्थिति है। आज मेरे साथ जन सेवक नगर पालिका से जुड़े हुए हैं, जो समाज सेवा के रूप में काफी लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। ग्राम पंचायत, ये नगर पालिका की तमाम वो गतिविधियों के बारे में आज इनसे बात करेंगे। और जनता अगर मिशन 2026 में निकाय चुनाव, नगर पालिका चुनाव के अंदर, वार्ड पार्षद के अंदर अगर इनको मौका देती है, तो इनकी क्या ये जिम्मेदारी समझ के काम करेंगे, क्या इनके मुद्दे हैं, क्या मसले हैं और किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। सर, पहले तो सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। सर, सबसे पहले तो जो हमारी जनता आज आपको देख रही है, आपके नगर पालिका क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, आपके वार्ड के जो लोग आपको देख रहे हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक परिचय। सुरेंद्र जी बेरवा की राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? सर, मैं करीब 15 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ जी। और बस्सी विधानसभा में जो हमारे विधायक हैं, उनके नेतृत्व में हमने काम किया है कार्यकर्ता के रूप में। काफ़ी साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम NSUI के टाइम पे भी मैंने जो कई धरने प्रदर्शन में जाते थे, पर तब से मुझे एक राजनीतिक में शुरू से आने का एक शौक रहा है और मैंने कोशिश भी की है। कई बार मैंने अपने क्षेत्र में कई ऐसे मुद्दे थे, उनके लिए आवाज़ भी उठाई है। हमेशा लगातार मैं जनसेवा के अंदर तत्पर रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी लोग मुझे पहचानते हुए कि ये सुरेंद्र कुमार बेरवा एक जनसेवक के रूप में हमेशा आगे रहते हैं। तो हम बात करेंगे 19 नंबर वार्ड से ये आते हैं, और 19 नंबर वार्ड की जो जनता है, अगर मिशन 2026 में इनको मौका देती है वार्ड पार्षद के लिए, तो सुरेंद्र जी के क्या मुद्दे रहेंगे, उस पर बात करेंगे। सर, 19 नंबर वार्ड जो है हमारा, वो कानोता तिराहे से नाइला रोड की तरफ का वार्ड है जी। पहले हम जब पंचायत थी तब हम 1 नंबर और 2 नंबर वार्ड में आते थे जी। अब नगर पालिका होने के बाद में परिसीमन हो गया, तो हमारे को वहाँ 19 नंबर वार्ड में कर दिया। तो मेरा वार्ड वही है अभी 19 नंबर। नाइला रोड का जो वार्ड है, वो कहने की कोई बात नहीं है। आप देखिए, सबसे ज्यादा बुरी हालत हमारी उस नाइला रोड की ही है। जी बिल्कुल। और उसी के मुद्दे मैंने एक बार नहीं, सैकड़ों बार मुद्दे उठाए हैं। वहाँ पर नाली की सबसे बड़ी समस्या है। हमेशा बारिश के दिनों में इतना पानी भर जाता है, जैसे तालाब भर जाता है वैसे पानी भर जाता है। वहाँ पर नाइला रोड पर ही थोड़ा आगे जाके हमारा इंडस्ट्री एरिया है। महिलाएं कहीं काम पर जाती है तो उनको जाने में काफ़ी समस्या आती है। बारिश के दिनों में पानी भर जाता है तो कैसे जाए वो। कई लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनको बहुत बड़ी समस्या आती है। पानी भर जाता है, कीचड़ रहता है, गंदगी फैलती है, मच्छर मक्खियाँ होती है, बीमारियाँ फैलती है। सबसे बड़ी बात तो नाली की एक बड़ी समस्या है। सड़क के भी दुरुस्त हो रही है नाइला रोड पर। तो बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। कॉलोनियों में रोड नहीं है, कई कॉलोनियों के अंदर रोड नहीं है, तो पुरानी कॉलोनियाँ हैं उनके ऊपर कहीं भी रोड नहीं है। तो ऐसी बड़े कई रोड लाइट हमारे यहाँ पर आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती है। यहाँ पर यातायात की ठीक से सुविधा नहीं है, कोई रोड पे अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है।
कहीं एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। मैंने यहाँ शौचालय की भी समस्या उठाई थी। शौचालय भी हमारा यहाँ पर बस स्टैंड बना हुआ है, उसकी भी बहुत ही बुरी हालत है। जी सर। सर हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले तो शिक्षा की। आपने बताया कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर आपने बात की, मूलभूत सुविधाओं के ऊपर भी हम आएंगे। उससे पहले बात करेंगे शिक्षा की। पूरे नगर पालिका क्षेत्र कणौता की मैं बात कर रहा हूं, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है और वर्तमान स्कूलों की क्या स्थिति है, महाविद्यालय की क्या स्थिति है? सर हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर हम कहना चाहें तो बहुत बढ़िया भी नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये हमारी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है दो, एक तो गर्ल्स स्कूल है, एक बॉयज स्कूल है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों भी पढ़ते हैं जी। तो वो एक स्कूल है, वो तो काफ़ी हद तक फिर भी ठीक है, उसमें काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, कमरे वगैरह बनाए गए हैं और इसका वहाँ पर सारी सुविधाएं भी दी गई है। तो लेकिन हमारी जो यहाँ जो सामरिया रोड पर जो गर्ल्स स्कूल है, ये स्कूल सीनियर सेकेंडरी है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अभी भी बहुत काफ़ी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है। कमरे भी नहीं है ठीक बने हुए, बच्चों के लिए, छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वहाँ क्लास में, तो उनके लिए भी पूरी सुविधाएं नहीं है। कई जगह उनके लिए जो खाना आता है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, उनको नीचे ही बिठा के खिलाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं तो कहता हूँ। और ग्राउंड भी इतना बड़ा है, खूब बड़ा ग्राउंड है, लेकिन वहाँ पर घास फूस गंदगी इतनी रहती है। बारिश के दिनों में पानी बढ़ जाता है तो बच्चे स्कूल के अंदर जा नहीं पाते, क्लासों में नहीं जा पाते, काफ़ी समस्या है। शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है और ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अभी काम करना बाकी है और ये होना चाहिए। कोई भी प्रतिनिधि आए, मैं तो ये चाहता हूँ कि शिक्षा के ऊपर सबसे पहले काम करें। जी सर। शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं, ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है और यही इन्हीं में हमारा कणौता बहुत पीछे है। कणौता जबकि बस्सी विधानसभा का और जयपुर का सबसे नज़दीक क्षेत्र है और बस्सी विधानसभा का सबसे पहला क्षेत्र पड़ता है ये कणौता, लेकिन इसको देखते हुए भी शहरी इलाके की तरह है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ शिक्षा के तौर पे, इतना बढ़िया बेहतर काम नहीं हो पाया। बात करेंगे नगर पालिका क्षेत्र के अंदर और क्या क्या मुद्दे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सर क्या कहना चाहोगे, नगर पालिका के अंदर और भी किस किस चीजों की जरूरत है? काफी लोग कहते हैं कि साहब हमारे लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटियां भी होनी चाहिए, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, एक सामुदायिक केंद्र तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास से भी आते हैं, कुछ गरीब लोग भी हैं, जो उनके लिए क्या है कि शादी ब्याह के कार्यक्रम होते हैं तो वो गार्डन अफोर्ड नहीं कर पाते, 1-2 लाख रुपए गार्डन कहाँ से लाएं। तो एक सामुदायिक केंद्र हो तो कम से कम वो उसके अंदर वो अपनी शादी ब्याह जैसे कोई भी ऐसे सार्वजनिक काम कर सके, जो सार्वजनिक तौर पे एक सामुदायिक केंद्र होना चाहिए। एक मेरा सबसे मेन है कि हमारे यहाँ कणौता में पार्क नहीं है, तो सार्वजनिक पार्क होना चाहिए जिसमें व्यायाम कर सके बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सुबह मॉर्निंग वॉक कर सके, घूम सके, वहां जाकर बैठ सके और वहां पार्क का आनंद ले सके। तो हमारे यहाँ पर एक जगह भी है, मैंने उसी जगह के बारे में एक सूचना भी दी थी और एक मुद्दा भी उठाया था और मैंने लिखित में भी दिया था, कोशिश की थी मैंने, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में कुछ ऐसा प्रयास हो नहीं पाया मेरा। तो वो हमारे यहाँ जगह है जो कणौता, हमारी जो नदी है उसके पास में वन विभाग की जगह है वो, जिसे हम काफ़ी सालों पहले सिंचाई विभाग के नाम से जानते थे। वहाँ पटवार भवन भी बना हुआ है जो खंडर पड़ा है, वो ऐसी जगह जो बिल्कुल वेस्ट पड़ी है, कोई काम नहीं आ रही है। मेरा मानना है कि उस जो जगह को एक सार्वजनिक पार्क में तब्दील किया जाए, उसको अगर हमें मौका मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम एक पार्क बनाएं, ताकि यहाँ की कणौता की नगर पालिका जो जनता है, जो महिलाएं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबको उस पार्क में घूमने फिरने के लिए जगह मिले, पार्क में बैठने के लिए जगह मिले। क्योंकि आज आप जानते हो कोई भी अगर कहीं भी कॉलोनी भी अगर कोई करती है तो वहाँ पर सब लोगों की डिमांड होती है पार्क होना चाहिए। तो कणौता तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, नगर पालिका और हो गया, तो यहाँ तो पार्क भी होना चाहिए, सामुदायिक केंद्र भी होने चाहिए, शिक्षा के लिए लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। जी सर, सारे संस्थान होने चाहिए सर, मेरा मानना है। जी, अगर मिशन 2026 में आप यहाँ से वार्ड पार्षद का चुनाव जीतते हो और आपके चुने हुए प्रतिनिधि आपको नगर पालिका चेयरमैन की कलम आपको देते हैं, तो क्या सुरेंद्र जी बेरवा शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे? कोई बालिका विद्यालय वगैरह है यहाँ? कोई बालिका विद्यालय ये एक ही है जो चल रहा है, जो भी मैं बता रहा हूँ ना आपको, सामरिया रोड पर अभी हमारे नगर पालिका है, उसके पास में ही बालिका विद्यालय है, मगर उसकी स्थिति ठीक नहीं है। मैं तो चाहता हूँ एक बालिका विद्यालय और बने और अगर इसी ग्राउंड में, काफी बड़ा ग्राउंड है, इसी में अगर बालिका विद्यालय बहुत अच्छे तरीके से बड़ी बिल्डिंग के रूप में बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शिक्षा के अंदर देखो, बच्चियों के लिए भी खेलकूद की कोई वैसी व्यवस्था नहीं है या कोई खेल मैदान नहीं है,
और यहाँ को अभी हमारी एक यहाँ पे कॉलेज भी चल रही है, वो भी इसी स्कूल में चल रही है, जिसकी कॉलेज की बिल्डिंग ही नहीं है। जी सर। क्योंकि पिछली कार्यकाल में हमारे जब कांग्रेस सरकार थी तो हमारे लक्ष्मण जी विधायक साहब उनके द्वारा प्रयास से यहाँ पे कॉलेज पास कराई गई है। वो कॉलेज चल रही है लेकिन बिल्डिंग अभी तक नहीं बन पाई, जमीन आवंटित नहीं हो पा रही, दिक्कतें हैं, खेल मैदान नहीं है, तो बच्चे। गवर्नमेंट से कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था है? सर कोई लाइब्रेरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं मेरा मानस यही है कि एक तो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए यहाँ, एक लाइब्रेरी नहीं है, कोई ऐसा सामुदायिक केंद्र नहीं है जहाँ कोई यहाँ के लोग जो रहते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था हो, ना कोई सार्वजनिक पार्क नहीं है यहाँ जी। और लाइब्रेरी तो शिक्षा के तौर पे देखे तो कहीं है ही नहीं ना। सरकार को पहली चीजें, मैं बार बार यही कहता हूँ, शिक्षा के ऊपर तो बिल्कुल विफल ही रहती है हर जगह। जी, आपने देखा जिस तरह से इन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत थी जो अभी नगर पालिका बनी है, नगर पालिका बनने के बाद में किस प्रकार की यहाँ शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा कहते हैं कि वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और आज शिक्षा ही अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा बच्चों को, तो शिक्षा के ऊपर प्रभाव तो पड़ता ही है, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। एक अच्छा एनवायरमेंट भी होना चाहिए। मैं बात करना चाहूंगा युवाओं की, तमाम आज वो युवा साथी आपको देख रहे हैं, आप भी एक युवा हैं। अगर मिशन 2026 के अंदर युवा साथी आपको बढ़ चढ़कर अच्छे मतों से आपको वार्ड पार्षद पद का ताज पहनाते हैं, तो युवाओं के लिए क्या प्रयास रहेगा आपका? देखिए, युवाओं के लिए तो एक खेल मैदान सबसे पहले होना चाहिए। खेल मैदान के अंदर जैसे 1500 से 2000 मीटर का ट्रैक होना चाहिए, जिसमें वो दौड़ लगा सके, अपने कोई भी अपनी ट्रेनिंग ले सके। और नगर पालिका की तरफ से उनको कुछ सुविधाएं ऐसी देनी चाहिए, जब 5-10 हजार रुपए की सुविधा देकर उनको उससे ट्रेनिंग दिला के उनको आगे भेज सके, और ताकि वो एक अपनी ये मान लीजिए कि आर्मी हो, पुलिस हो, इसमें उनके लिए वो तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। तो खेल मैदान में इस तरीके की सुविधा और युवाओं के लिए होनी चाहिए, ताकि वो देश की सेवा के अंदर आगे बढ़े, युवाओं का भी एक हौसला बढ़ेगा। यहाँ के जो युवा है, एक हमारी कानोता बस्सी तहसील के जो युवा है ना, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की सुविधा न होने की वजह से बहुत पीछे हैं। यहाँ पे लड़कों की नौकरियाँ भी बहुत कम लगती है, और लड़कियां तो फिर भी लगती है, क्योंकि लड़कियां आजकल बीएड वगैरह करती है, टीचर वगैरह में लग जाती कहीं, लेकिन लड़के जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं ना, उसमें जा नहीं पाते, क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती। अब बात करेंगे ग्राम पंचायत की माताओं बहनों का। अगर मिशन 2026 के अंदर वार्ड पार्षद में इनको चुन के अगर आने वाले टाइम के अंदर नगर पालिका चेयरमैन का ताज पहनाया जाता है, तो महिलाओं के लिए क्या विकास कार्य रहेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। सर, ग्राम पंचायत की माताओं बहनों के बारे में क्या सोचते हैं? सर, ग्राम पंचायत की माताओं बहनों के लिए तो अगर नगर पालिका बनती है तो देखो, नगर पालिका पंचायत से नगर पालिका बनेगी तो डेवलपमेंट भी ज्यादा होने के चांस रहते हैं। बशर्ते ये होती है कि उसको लाने वाला इंसान और करने वाला इंसान सही होना चाहिए, सीट पे बैठने वाला। जी सर। मेरा तो मानना ये है कि अगर यहाँ की महिलाएं होंगी तो महिलाओं के लिए सबसे पहले तो देखो कोई लघु उद्योग वगैरह होने चाहिए, छोटी मोटी कढ़ाई, सिलाई या बुनाई, इस तरीके के काम महिलाओं के लिए होने चाहिए, ताकि महिलाएं कहीं दूर ज्यादा कहीं काम करने नहीं जा सके। क्योंकि आजकल पता है महिलाओं को, आपको देखते हो, महिलाएं कई जगह सुरक्षित भी नहीं है, उनको कई चीजों का सामना करना पड़ता है, परेशान होती है, सुबह जाती है, रात को आती है, शाम को लेट हो जाती है, तो कई चीजें होती है, उनको कहीं ऐसे सामाजिक भय भी रहते हैं, उनका सामाजिक भय भी रहता है, वो दिक्कतें रहती है। तो मैं तो चाहता हूँ अगर महिलाओं को अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही या नगर पालिका क्षेत्र में ही सरकार की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी आती है, तो उनको अगर धरातल पे लाके यहाँ पर महिलाओं को ऐसे रोजगार देते हैं, कढ़ाई बुनाई सिलाई जैसे, तो अगर उनको ये रोजगार मिलता है तो महिलाओं को बहुत सुरक्षा भी मिलेगी और उनको रोजगार भी मिलेगा, और अपना घर परिवार भी अच्छे से चला सकेगी, और एक नगर पालिका अपने दायरे में आगे भी बढ़ेगा। जी, कुछ बच्चियां होती हैं जो 12th तक पास करने के बाद में आगे कंपटीशन की तैयारियां नहीं करती, उसके बाद में क्या उनकी एक इच्छा होती है जैसे कुछ ऐसी चीजें सीखी जाएं, जो स्किल्स सीखे जाएं जो आने वाले टाइम में काम दे। बच्चियां नरेगा में जा नहीं सकती, उन बच्चियों के लिए क्या सोचते हैं सुरेंद्र बेरवा जी? सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा ना कि उन बच्चियों जैसे बच्चियाँ कहीं 12वीं तक पढ़ लेती नहीं जा पाती, उनके लिए कोई ऐसे सरकार की तरफ से ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जिसको हम यहाँ लेके आए। ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो गया, कुछ सिलाई का ही कोर्स हो गया, ऐसे कुछ अपने कुछ निजी घर के कार्य करके, क्योंकि ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स बहुत अच्छा होता है, अपने आप को स्किल्स करने वाली चीज़ें हैं और इसमें बहुत फ्यूचर भी ऐसा नहीं है। तो ऐसी चीज़ें उन बच्चियों के लिए होनी चाहिए जो घरेलू ये ऐसी चीज़ सीख के अगर वो कहीं शादी होके कहीं जाती भी तो वहाँ भी अपना घर चला सके, पर अपने बच्चों को पाल सके, परिवार को पाल सके। तो ये अपने सेल्फ डिफेंस की चीज़ होती है, सेल्फ
तो ये जरूरी है, हम उनके लिए भी प्रयास करेंगे सर। अब बात करेंगे ग्राम पंचायत के बड़े बुजुर्गों की। अगर बड़े बुजुर्ग आपके ऊपर आशीर्वाद रख के आपको इस वार्ड पार्षद का ताज पहनाते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या सुविधाएं होंगी उनके लिए? सर बड़े बुजुर्गों का तो आशीर्वाद बहुत जरूरी है और उनका रहना भी चाहिए। बड़े बुजुर्ग एक ऐसे अनुभवी लोग होते हैं जो उनसे हमें शुरू से लेकर और आखिर तक हमें सीखने को मिलता है। हम चाहे अभी किसी भी दायरे में जाके कहीं भी जाके किसी भी सीट पे बैठ जाए, लेकिन हमें हमेशा उनसे सीखने को मिलता रहता है। वो डायरेक्शन भी देते हैं। बड़े बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी अपने यहाँ चौपाल टाइप में कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर वो सारे बड़े बुजुर्ग गांव के लोग, बड़े पटेल जैसे उनको बोलते हैं, वो बैठे एक साथ में, वो अपने विचार भी रखें, अपना समय भी व्यतीत कर सके। क्योंकि बड़े बुजुर्गों को की तरफ क्या है, ध्यान नहीं दे पाते लोग, तो उनके लिए समय बिताने के लिए कोई जगह नहीं होती। तो वो एक कम से कम चौपाल टाइप में जगह हो तो वहाँ आ सके, बैठ सके, बात रख सके। और हम तो ये भी कहते हैं कि अगर नगर पालिका में मौका मिलता है तो हम तो बड़े बुजुर्गों को साथ लेकर उनकी सलाह मशवरे से इस नगर पालिका को चलाएंगे, उनके दिशा निर्देश से इसका यहाँ का काम करेंगे, यहाँ का विकास कार्यों में उनका सहयोग लेंगे। तो ये जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो कई बार इनकी जैसे पेंशन वगैरह आती है तो इनको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि पेंशन रुक जाती है, सत्यापन वगैरह में परेशानी आती है। तो वो कहीं ई मित्र पे जाते हैं, कई बार हमारी बस्सी तहसील है वहाँ भी जाते हैं। तो बड़े बुजुर्ग लोग इतने धक्के नहीं खा सकते, उनको परेशानी होती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी नगर पालिकाएँ वहीं पर सारा स्टैंड हो, वहीं पर सारी चीज़ें हों और वहीं आकर वो सत्यापन कराए। एक ऐसा महीने में या हर 6 महीने में जहाँ सत्यापन होता है उस समय एक कैंप लगाया जाए, ताकि उनको बार बार दर दर नहीं भटकना पड़े और वहीं पे उनका सारे काम हो एक ही जगह, एक ही अपने नगर पालिका के अंदर उनको सारी सुविधाएं मिले, तो उनके सारे काम वो कहीं परेशानी नहीं पाए। ये मेरी सोच। जी सर, अब बात करते हैं ग्राम पंचायत को पारदर्शी तरीके से रखने का। देखा जाता है जो बजट आता है वो या तो ईओ को पता होता है या नगर पालिका चेयरमैन को पता होता है। आम नगर पालिका की जो पब्लिक है उसको किसी को कुछ पता नहीं होता। जब ये बात आती है तो कहते हैं कि सर आज के टाइम में ऑनलाइन है। ऑनलाइन भी तो वही बंदा बैठा बैठा चढ़ाता है जो बंदा नगर पालिका को देखता है। मैं बात करना चाहूंगा, अगर आपको मौका मिलता है यहाँ से वार्ड पार्षद का और आने वाले टाइम के अंदर नगर पालिका चेयरमैन का, तो पारदर्शी तरीके से किस प्रकार आप काम करेंगे? सर देखिए, ग्राम सभा रखनी चाहिए, एक महीने में एक बार जरूर ग्राम सभा होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि ग्राम सभा की डेट दे रखी है, क्योंकि कई लोगों को गांव में काफी बड़ा हमारा नगर पालिका काफी बड़ा क्षेत्र है, तो इसमें इतना पता नहीं हो पाता कि ग्राम सभा किस तारीख को है, क्या है, कई लोग ध्यान नहीं देते। हमारा मोटिव रहेगा कि हम जब ग्राम सभा होगी उसके 2 दिन 5 दिन पहले हम सभी जगह इस चीज़ का सभी जगह कहेंगे कि भाई हमारी ग्राम सभा है, आप लोगों को आना है। और यहाँ पर आकर उस ग्राम सभा में हम उनके दिशा निर्देश से भी काम करेंगे और उनको बताएंगे कि हमारे क्षेत्र में ये काम हुए हैं और इतने रुपए यहाँ खर्च किए गए हैं। तो ये ग्राम सभा एक सबसे बेस्ट चीज़ होती है। वहाँ पर गांव के लोगों का आना भी जरूरी होता है, वो आने भी चाहिए जी, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि नगर पालिका में क्या काम हो रहे हैं, कहाँ क्या विकास कार्य किया जा रहा है, कहाँ पैसा खर्च किया जा रहा है, और उनको पूरा अधिकार होता है हमसे जानने का, और हमारा दायित्व बनता है उनको बताने का। पब्लिक का पैसा है तो उनको वो पूछने का पूरा अधिकार है, और हमारा दायित्व है कि उनको बताएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि उनको जो बड़े बुजुर्ग हैं या कोई भी ग्राम सभा के जो लोग हैं हमारे नगर पालिका के, तो वो हमारी नगर पालिका में आएंगे। हम ऐसा कोई सिस्टम रखेंगे जिसमें सब लोग आए, इस बारे में जानेंगे और हमको उनको बताएंगे। और लिखित के अंदर हम वहाँ पे मैप के द्वारा भी रखेंगे नगर पालिका में कि यहाँ इस जगह इस तरीके के पैसे लगाए गए हैं। क्या आप करेंगे ग्राम पंचायत के अंदर लाइट पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या किस प्रकार की? सर लाइट पानी के ऊपर क्या कहना है? सर लाइट पानी तो हमारे यहाँ फिर भी ठीक है। थोड़ा यहाँ पर हमारे बीसलपुर की लाइनें तो डली हुई है काफी क्षेत्र में, लेकिन काफी जगह पानी नहीं आता बीसलपुर का, ठीक है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी नहीं आता, लाइनें डली हुई है वहाँ भी नहीं आया अभी तक। लेकिन ये लाइट की तो ठीक ठाक है। रोड लाइटें कई जगह लगी हुई है। अभी नगर पालिका होने के बाद में 6 महीने का कार्यकाल रहा तो उन्होंने कई जगह डाणियों में लगाई भी, मगर काफी क्षेत्र में तो नहीं लगी हुई। सभी गली मोहल्लों में रोड लाइट होनी चाहिए, सभी जगह रोड सड़कें होनी चाहिए साफ सुथरी, सभी गली मोहल्ले रोड कहीं भी वहाँ नालियाँ होनी चाहिए ताकि वो पानी कहीं रुके नहीं, गंदगी नहीं हो। ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो इनमें नाली आ गई, रोड आ गई, रोड लाइटें आ गई, तो सबसे पहला तो सड़क सभी जगह रोड लाइट होनी चाहिए। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे जरूर होने चाहिए सर। आए दिन इतनी घटनाएं हो रही है, चोरियां हो रही हैं और कई ऐसे वारदातें होती है जिनको
जो देखने को मिलती है। तो हमारे यहाँ गलियों में मेन चौराहे पर कई गली मोहल्लों के आसपास में सीसीटीवी होने चाहिए, ताकि महिलाएं भी सुरक्षित रहे, आए जाए। लड़कियां कॉलेज से आती हैं, कोचिंग से आती हैं, तो उनको भी किसी प्रकार का डर नहीं रहे। तो रोड लाइट भी होनी चाहिए, सीसीटीवी भी होना चाहिए, इस तरीके की सुविधाएं जरूर होनी चाहिए। हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस की। आने वाले गणतंत्र दिवस पे देशवासियों को, नगर पालिका वासियों, कणौता वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सुरेंद्र बेरवा जी? सर क्या कहना चाहोगे? सर, गणतंत्र दिवस के लिए सबसे पहले तो मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, अग्रिम बधाइयां देना चाहता हूं, और कहना चाहता हूं सर, अगर मुझे यहाँ की जनता, मेरे वार्ड की जनता, जो 19 वार्ड की जनता है वो, और नगर पालिका के जो लोग हैं, मुझे अगर मौका देंगे तो हम नगर पालिका को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। हम यहाँ शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करेंगे, खेल मैदान के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करेंगे, युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम करेंगे, यहाँ की महिलाओं और बच्चियों के लिए सबसे ज़्यादा काम करेंगे सर। और विकास में तो हम कहीं कसर ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने, अगर जनता चाहेगी, मौका देगी तो, बाकी तो जनता का मूड है, देखो क्या होता है। अगर मौका मिलेगा तो हम जरूर करेंगे। मैं तो वैसे भी बिना पद के भी काफ़ी मैंने शुरू से मैं मेहनत करता आया हूँ, आवाज़ उठाता आया हूँ, शिक्षा के ऊपर भी, यहाँ के विकास कार्यों के ऊपर भी, और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करूंगा जी। अगर आपको पूरे वार्ड की जनता अगर मौका देती है, आपको आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि आपको इस नगर पालिका चेयरमैन का पद जो ताज है वो पहनाते हैं, तो क्या सुरेंद्र बेरवा एक नजरिए से देखेंगे सभी वार्ड को? बिल्कुल, सबको एक नजरिए से देखूंगा सर। मैं तो ये कोशिश करूंगा कि नगर पालिका में एक ऐसा भवन हमारा होना चाहिए जहां पर सभी जो नगर पालिका के जो पार्षद हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी कैबिन होनी चाहिए, और हम साथ में बैठें। हमारी एक मीटिंग, हमारा खुद का एक मीटिंग हॉल होना चाहिए जहाँ पर सारे पार्षद और चेयरमैन साथ में बैठे और अपनी बातें रखें, अपने विचार रखें, अपने गांव, अपने वार्डों की जो परेशानियां वो रखें। और मैं ये भी कहूँगा कि जितने भी पार्षद जो बन चुन के आए, वो मतलब मिलजुल के सारे एकजुट होकर और बढ़िया काम करें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। जी सर, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया, 10 मिनट का समय दिया। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया में, आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ।